सबसे काबिल बैचलर। हाँ? कासुगावे की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी नोहारा ग्रुप के प्रेसिडेंट है गिनुसुके नोहारा। बेटे हिरोशी नोहारा को तलाश है एक अच्छे लाइफ पार्टनर की और आज वो अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैं हूँ प्रेसिडेंट गिनुसुके नोहारा की सेक्रेटरी कुरियो ओरिमा और आज हिरोशी जी जिस भी लड़की को पसंद करेंगे उससे मिलेगा ये खूबसूरत फूल। इस सुंदर फूल को जीतने वाली लड़की बनेगी हिरोशी की लाइफ पार्टनर। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? इसकी वजह है 1 महीने पहले घटी एक बात। हिरोशी को ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या ये धमकी है? क्या लगता है ये किसने किया होगा? कोई आइडिया है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने 3 सालों पहले ये ट्रिप प्लान किया था ताकि बेस्ट लड़की हिरोशी की लाइफ पार्टनर बन सके। इसीलिए अब ये ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकती। इस केस के लिए हम डबल फीस देंगे। क्या डबल फीस? अब सुनो, लाइफ पार्टनर वाली रेस में तुम भी शामिल हो जाना। इससे मुजरिम को पकड़ना आसान हो जाएगा। फिर मुझे जाना चाहिए। मैं किसी से भी मुकाबला कर सकती हूँ। खेलते कूदते दुनिया घूमने में कितना मजा आएगा। ये खेल नहीं है शिनचैन, काम है। क्या मैं आ सकता हूँ? इनकी तरह लड़की का भेष बना कर आऊंगा। मैं रियल लड़की हूँ। सच कहूँ तो मैं आप सभी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चलिए इस ट्रिप को यादगार बनाते हैं। तो इस तरह से शुरू हुई हिरोशी के लाइफ पार्टनर की तलाश। दुनिया घूमते घूमते एक एक करके सारी लड़कियां नम आंखों से अलविदा कहती गईं। और वहीं दूसरी तरफ अज्ञात लोगों की रहस्यमय धमकियों का सिलसिला भी जारी रहा और आखिरकार अंत में बचती हैं ये 3 काबिल लड़कियां। बहुत अच्छे रियो को, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गई। ये कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? अरे अरे शांत हो जाओ मिस आयान रियोको। दोस्तों, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। हिरोशी बड़ी क्यूट बन रही है। देखिए तो आपकी नजर के सामने। और ये रहा नोहारा ग्रुप का आइलैंड रिसोर्ट जहाँ पर हम लोग फाइनली स्टे करने वाले हैं। हाँ? बहुत ही सुंदर। हिरोशी आ करो। बहुत टेस्टी है। हिरोशी, क्या आप थोड़ा जूस लेंगे? शुक्रिया, मुझे पसंद है। माफ कीजिए, वो बदमाश अभी तक नहीं मिला मुझे। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे कोई अनहोनी भी तो नहीं हुई है ना। जरूरी बात तो ये है कि उन्हें पता ना चले कि तुम जासूस हो, ठीक है? प्रॉब्लम तब होगी जब धमकी भरी चिट्ठियों के बारे में इन्हें पता चलेगा। हाँ, मैं समझ गई। आ जाइए सब लोग, खाना तैयार है। जरा रुकिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे हिरोशी की चिंता हो रही थी। तुम्हें तो यहाँ बस आना ही था ना। ये कौन है? शिनोबू के दोस्त? मैं हूँ डिटेक्टिव शिनचैन। शिनोबू दीदी मेरे लिए काम करती है। हम धमकी वाले लेटर्स भेजने वाले बदमाश को ढूंढ रहे हैं। ये क्या है? धमकी वाले लेटर्स? राज का पर्दाफाश हो गया। सारा प्लान चौपट हो गया। जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनिए ना डैड, क्या फिलहाल इस ट्रिप को हम यहीं पर रोक दें? मुझे यकीन है कि मित्सी और रियुको भी ये सब सुन के काफी घबरा गई होंगी। तो ऐसे में ये तो डरी हुई बिल्कुल नहीं लग रही। लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, पर मुझे डर नहीं लगता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शिनोबू लाइफ पार्टनर की रेस पे नहीं है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, सही कहा तुमने। अब बस तुम दोनों ही हो इस रेस में। मैं किसी भी हाल में ढोंगी मिसाई से नहीं हारने वाली हूँ। मुझे हिरोशी से फ्रेंडशिप करनी है। बेहतर होगा कि आप जान लें कि मैं कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। तुमसे किसी ने पूछा क्या? वैसे मैं भी कुछ कहना है क्या आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट में कितना टाइम है? ये हिरोशी कहाँ रह गया? पता नहीं क्या हुआ होगा। वो कुरियो थी क्या? कुरियो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना?
हिरोशी, उठो उठो हिरोशी। क्या हुआ डैड? बात क्या है? तुम्हारी पीठ तो देखो, क्या लिखा हुआ है देखो तो। ये क्या है? लगता है किसी ने यहाँ लिपस्टिक से कुछ लिखा है। लिखने वाले ने एक लेटर उल्टा लिखा है, ध्यान से देखो। सुनिए ना डैड, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। ये आवाज कैसे? एरोप्लेन की लग रही है। वो आ गई, एक और जासूस आ गई। एक और जासूस? हाँ, यंग और स्मार्ट डिटेक्टिव। का कलर मिसाई की लिपस्टिक के कलर से मैच हो रहा है, इसका मतलब है। क्या मतलब है इसका? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपराधी हूँ? हाँ नहीं, लेकिन ये छोटी बातें जानना केस के लिए बहुत जरूरी है। मैं उस अपराधी को पकड़ लूंगी। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, इतना ध्यान रखिए। इन बुद्धुओं से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या कहा तुमने? डिटेक्टिव शांत हो जाइए। कसम है, बिल्कुल बुद्धू नहीं है। उसने मुझे नहीं, तुम्हें बुद्धू कहा है। ने हिरोशी की पीठ पर ये लिख दिया। ये जरूर वही होगा जिसने धमकी भरे लेटर्स भेजे थे। और हम कहीं भी चले जाएं, वो लेटर्स हमें ढूंढकर हम तक पहुंच ही जाते हैं। शायद अपराधी हम में से ही कोई एक है। मैम, मुझे तो लगता है इन चारों में से ही कोई एक होगा। क्या ryuko या मिसाई के मन में हिरोशी के खिलाफ कुछ है? शायद कुरियो हिरोशी को पसंद करती है और नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई और ले। लेकिन गिनोसुकी की हिरोशी को परेशान करने की कोई वजह नहीं दिखती है। क्या तुम कुछ कहोगे? तुम्हारा गैस क्या कहता है? मेरा पेट साफ ही नहीं हो रहा है। तुम ये बात यहाँ क्यों कह रहे हो? छोड़ो ये सब। क्या हमें हिरोशी का रूम दोबारा चेक करना चाहिए? हाँ, मैं अंदर आ जाऊं? रियोको, तुम इसे पकड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लग रहा था कि तुम उदास होगी क्योंकि सबने तुम पर शक किया। और तुम्हें ये सुनकर बहुत मजा आया होगा, है ना? वैसे मेरे लिए तुम फेक हो और मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुमने किया है। बस तुम्हें यही बताना था। अब इतनी सी बात के लिए अपना मूड अपसेट मत करो। रियोको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में मैं हिरोशी से पहले भी मिली हूँ। हाँ? लगभग 2 साल पहले दुकान वाले के झांसे में आकर मैंने वहाँ से काफी महंगे कपड़े खरीद लिए, लेकिन फिर आते समय एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? और हुआ ये कि उस वक्त हिरोशी ने मेरी मदद की। एक्चुअली मैंने कुछ ज्यादा ही कपड़े खरीद लिए। बेचने वाले हमें बेचते जाते हैं और हम भी फिजूल में खरीदते जाते हैं। सच कह रहे हैं। अच्छा, पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे कोई अपना है। और उस मुलाकात के बाद मैं हिरोशी को कभी नहीं भूल पाई। अच्छा, तो ये बात है। पहले मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिस्ट कहा था, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, जीतने के लिए मैंने भी थोड़ा नकली किरदार निभाया है। ये हुई ना बात। लेकिन अब हम फाइट पूरी ईमानदारी से करेंगे। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। हिरोशी, हिरोशी, ये लॉक्ड है क्या? यस, चलो अंदर चले। जरा रुको तो। अरे क्या हुआ ननाको? गौर से देखो, खिड़की की सिर्फ यही साइड है जो साफ है। तुम कहना क्या चाहती हो? फ्रिज में योगर्ट है। तुम्हें बिना पूछे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस ट्रिप को कैंसिल कर देना ही बेहतर होगा। फिर तो हिरोशी हमेशा के लिए बैचलर ही रह जाएगा। लेकिन हमें तो पता भी नहीं है आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, शांत और तैयार रहो बस।
ये क्या है अब? ये ट्रिप अब कैंसिल करो हैं? अब हमें यहीं रुकना होगा। मिसे, अब तुम पकड़ी गई हो। मुझे पता था कि तुम गिनोसुकी को अगला शिकार बनाने वाली हो। क्या बोल रही हो तुम? मैं तो यहाँ वॉक कर रही थी और इसे जमीन पर देखा तो उठा लिया। ये कमजोर बहाना मत बनाओ। अब पकड़ी गई हो तो मान क्यों नहीं लेती कि तुम ही अपराधी हो? बहुत यम्मी था। अब क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना होगा। वॉशरूम कहाँ है? योगर्ट ने काम कर दिया। बड़ी तेजी से किया। इसका मतलब ये है कि टॉयलेट का इस्तेमाल करते ही डिटेक्टिव शिनचैन का मन भी शांत हो गया। दिमाग की बत्ती जल गई। शिनचैन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कोई भी केस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। केस सॉल्व हो गया। मुझे इस केस का अपराधी मिल गया है। मैं जानती हूँ कि अपराधी में सही है। और इस केस का अपराधी कोई और नहीं, ये है हिरोशी खुद। क्या कहा? कौन? मैं? क्योंकि तुम्हारे पैरों से बदबू आती है। इस वजह से मैं अपराधी कैसे हुआ? हाँ, मुझे लगता है डिटेक्टिव की बात में बहुत दम है। सच तो ये है कि तुमने खुद से ये सब करवाया है। रुको एक मिनट। सोचने वाली ये बात है कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी पीठ पर कैसे लिखा। अगर ध्यान से समझो तो ये बहुत आसान है। तुमने ये सब आईने पर मिरर इमेज जैसा लिखा और अपने पीठ पे छाप लिया। पर तुमने एक गलती कर दी। तुमने एक लेटर सीधा लिख दिया और वही तुम्हारे पकड़े जाने का कारण बना। अच्छा, तो इसीलिए एक लेटर उल्टा था। खिड़की का सिर्फ एक ही हिस्सा साफ था क्योंकि इसने ऊपर से लिपस्टिक के मार्क्स हटाए थे। और ये सबूत तुम्हारे रूम के ड्रॉअर से मिला। ये सच है। ये सब मैंने ही किया था। धमकी भरे लेटर्स लिखे और डैड को तीर से मैंने ही मारा था। क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुमने? हा? वो दरअसल मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है डैड, इसीलिए मैं चाहता था कि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन और कहाँ पर है। वो जब मुझे मिली थी उस वक्त उसकी हील्स टूटी हुई थी और मैंने उसे लिफ्ट दी थी। साथ ही हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया और काफी सारी बातें भी की, लेकिन चश्मे की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। नाम भी पूछना भूल गया। रुको, वो लड़की? नामुमकिन। हिरोशी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिसाई है। लेकिन उस दिन तो तुम बहुत अलग लग रही थी। वो असल में बात क्या है कि मैंने अलग पहनावा और हमेशा से अलग मेकअप किया था और मैं दिल से चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो, इसलिए इस ट्रिप में मैं कुछ ज्यादा ही स्वीट थी। यकीन नहीं होता, तुम सच में वही लड़की हो। मित्सी, प्लीज ये फूल मेरी तरफ से एक्सेप्ट करोगी? अब उसे हाँ कह दो, मुझसे और हेल्प नहीं मिलेगी। अब मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी मित्सी? हाँ, क्यों नहीं हिरोशी? एक तीर से दो निशाने। बधाई हो। मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ तो शिनचैन, समझ गए ना कि तुम ये केस हार चुके हो। अच्छा, तुम खुद ही मान गई। अगर देखा जाए तो ये केस असल में नानाको ने सुलझाया है। और इस तरह से ये केस खत्म हुआ। नए केस के आते ही एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरने आएंगे डिटेक्टिव शिनचैन नोहारा।